स्वागत है आप सभी का आज फिर से इस अग्रिम कक्षा में। आप सभी को पूरक रूप में ज्ञात है, हम वेद भाग से पढ़ रहे हैं और इससे पूरक की कक्षा में हमने वेदों के काल के संदर्भ में सबसे विशेष स्वरूप से पढ़ा था। यही हमारा पिछली कक्षा का मूल विषय था। तो आज हम वेद की कक्षा से आगे चलेंगे। इससे पूर्व हम जान चुके हैं वेद के प्रकार। हमने 2 भी पढ़े, 3 भी पढ़े, 4 भी पढ़े, अनेक भी पढ़े। वेद के अनेक प्रकार के स्वरूप बताए गए। वहां पे हमने 2 प्रकार के स्वरूप भी पढ़े, कर्म कांड, ज्ञान कांड, प्रवृत्ति, निवृत्ति इत्यादि स्वरूप सारे पढ़ लिए हैं। आज हम वेद भाग से आगे चलेंगे और इसमें आज के हमारे बिंदुओं में एक रहेगा ऋत्विक। इन वेदों के ऋत्विक कौन कौन है, यह हमारा विषय सबसे पहले रहेगा। ऋत्विक से अपना विषय अगर शुरू हम करें तो ऋत्विक शब्द जो है इसके लिए बोला गया है ऋतौ याजयति इति ऋत्विक। ये ऋत्विक की परिभाषा है। ऋतौ याजयति, ऋतौ माने काल, ऋतौ अर्थात काल, याजयति यज्ञ इत्यादि करते हैं या जो भी कर्म कांड का स्वरूप आदि बताया गया है, क्रियाकलाप इत्यादि बताया गया है, इसके अनुसार मतलब कोई भी कर्म कांड का कार्य किसी विशेष समय के अनुसार करना या करवाने वाला व्यक्ति ही ऋत्विक कहलाता है। ऋतौ याजयति इति ऋत्विक अर्थात यज्ञ इत्यादि को विशेष समय के अनुसार करवाने वाला या विधि विधान को बताने वाले व्यक्ति को ही ऋत्विक कहते हैं। तो वेदों की संख्या 4 है, ऋत्विकों की संख्या भी 4 होगी। इस चीज को आपने याद रखना है। अब यही विषय हम आगे पढ़ेंगे। अब 4 ऋत्विक हैं, इससे पहले 4 वेद कौन कौन से हैं हमारे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बहुत बढ़िया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे पास 4 वेद हुए। अच्छा, ऋग्वेद। ऋग्वेद के ऋत्विक हैं, आप सबको पता ही है। होता, क्योंकि आप सभी टैट से ही यहाँ तक पहुंचे हैं। होता, अध्वर्यु, हम्म, उद्गाता, ब्रह्मा। ये होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। अब ऋग्वेद में होता का कार्य क्या है, यजुर्वेद में अध्वर्यु का क्या है, सामवेद में उद्गाता का क्या है, अथर्ववेद में ब्रह्मा का क्या है। होता क्या करता है तो उसके लिए बोला जाता है होता आहवहयति, आवहयति देवान। ये शब्द प्रयोग किया गया वहां पे। अर्थात यज्ञ में होता देवताओं का आवाहन करता है, अर्थात यज्ञ में देवताओं को बुलाने का काम कौन करता है? सीधा सीधा प्रश्न टैट की दृष्टि से अगर आएगा तो ऋग्वेद के ऋत्विक कौन है, यजुर्वेद के ऋत्विक कौन है, सामवेद के ऋत्विक, अथर्ववेद के ऋत्विक, सीधा प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे तो यज्ञ में देवताओं का आवाहन कौन करता है? होता। या देवताओं का आवाहन किस वेद के अंतर्गत होता है? ऋग्वेद। होता आवाहयति देवान इति कस्य वेदस्य उक्ति, किस वेद के लिए ये कही गई है इत्यादि कोई भी प्रश्न आ सकता है। यदि हिंदी में होगा तो यज्ञ में देवताओं का आवाहन किस वेद के लिए कहा गया है? संस्कृत में होता आवाहयति देवान इति कस्य वेदस्य कृते पंक्ति, ये पंक्ति किस वेद के लिए कही गई है, कस्य कृते वर्तते, किसके लिए है। इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। अच्छा, होता आवाहयति देवान, होता देवताओं का क्या करता है? आवाहन करता है। अब ये क्या करता है होता? होता काम क्या करता है? ऐसे देवताओं का आवाहन करेगा, कैसे करेगा? तो ये मंत्रों का वाचन करता है, मंत्रों का वाचन करता है। इस तरीके से यह भी आपने रखा, मंत्रों का वाचन कौन करता है? होता करता है। इस तरीके से, या वाचन या वाचक, वाचन करना बोलना, वाचक मैंने वक्ता, दोनों शब्द बन जाएंगे। दूसरा नंबर क्या है आपका? अध्वर्यु। अध्वर्यु को क्या कहा गया है? तो यहाँ पे पंक्ति आती है इसके लिए, अध्वरम युनक्ति इति, युनक्ति इति अध्वर्यु। जो उक्तियों के कहता है, उक्तियों को कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कर्म कांड के माध्यम से वर्णन करना। यहाँ पे कर्म कांड माध्यम है, कर्म कांड माध्यम, कर्म कांड के माध्यम से
कर्म कांड की क्रियाकलाप या कर्म कांड पूजा पाठ की जो भी विशेष पद्धति इत्यादि है उसको करने वाला कौन है? कौन है? अध्वर्यु है। या फिर कर्म कांड के से संबंधित ऋत्विक कौन है? कर्म कांडेन संबद्ध ऋत्विक कह, कर्म कांड से संबंधित ऋत्विक कौन है? अध्वर्यु। सामगान तो सीधा ही है, मंत्रों का गान करना, मंत्रों का गान करने वाला, गाने वाला। अब इसमें सस्वर वाचन भी बोल सकते हैं आप, सस्वर वाचन। मंत्रों का सस्वर वाचन कौन सा ऋत्विक करता है? उद्गाता करता है। और अंतिम बचता है आपका ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के लिए तो विशेष पंक्ति है, सर्वविद ब्रह्मा, ये पंक्ति आती है, सर्वविद ब्रह्मा। कि सब विद, सर्व मैंने सब कुछ, विद मैंने जानने वाला, सर्वविद ब्रह्मा, सब कुछ जानने वाला कौन है? ब्रह्मा है। या फिर यज्ञ की त्रुटियों का, यज्ञ की त्रुटियों का निवारण करता, या फिर यज्ञ की त्रुटियों को निवारण कौन करता है, इनका निवारण कौन करता है? तो ब्रह्मा करता है। या फिर अब देखो, जो त्रुटियों को जानता है, सब कुछ जानता है, उसको यज्ञ का रक्षक भी कहते हैं। अब देखो, सब कुछ जानने वाला व्यक्ति वही बन सकता है वेद में जो मंत्रों का वाचन भी अच्छे से करता हो, कर्म कांड का भी स्वरूप उसको आता हो, मंत्रों का गान भी उसको आता हो। जिसको ये सब तीन चीजें आती होगी वही त्रुटियों का हल करने में सक्षम रहेगा। तभी इसको सर्वविद ब्रह्मा कहा है, यज्ञ का रक्षक कहा है। या फिर त्रुटियों का निवारण करता है, जिसको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे इस तरीके से गलती, इस किसी विषय वस्तु की, अमुक वस्तु की कोई ना कोई गलती हो रही है, तभी वो उसका भी साधन स्वरूप बनेगा। तो ये सब विषय आपने याद रखने हैं। तो यहाँ से आपका ऋत्विक विषय सारे का सारा समाप्त हो जाएगा। एक हुई, हमने एक चीज जानी कि वेदों के ऋत्विकों की संख्या कितनी है? कितनी है? बोलो। चार। हाँ, चार। चार है। हाँ बिल्कुल सही, चार है। लेकिन आगे जाकर के जो विद्वान इत्यादि आए, ऋत्विकों का जहाँ पे ये वर्णन करते हैं, वहां पे ये ऋत्विकों की संख्या ज्यादा कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब ऋत्विकों की संख्या का वर्णन आता है, तो विद्वान आगे चल करके कहते हैं कि प्रत्येक वेद के एक एक ऋत्विक के साथ तीन तीन सहायक होते हैं। कितने कितने सहायक होते हैं? तीन तीन सहायक, तीन तीन सहायक, 3, 6, 9, 12, मतलब सहायकों की संख्या कितनी होगी? ऋत्विकों के सहायकों की संख्या बोलो। 12। 12। और 4 ये जोड़ दो, कितने ऋत्विक बन गए? बोलो। 16। हाँ, अगर पूछा जाए कि यज्ञ से संबंधित ऋत्विकों की संख्या कितनी है, अगर आपके पास ऑप्शन 4 नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन अगर आपको 16 आए, तो यह भी आपने याद रखना, कुल ऋत्विकों की संख्या 16 है। जिसमें से कहा गया है कि ये जो 16 है ना, जो एक सोम यज्ञ होता है, एक सोम नामक यज्ञ होता है, हम जानेंगे यज्ञ के प्रकारों में, उसमें 16 ऋत्विकों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से ऋत्विकों की संख्या 4 है। यदि 4 संख्या में ऑप्शन नहीं होगा, तो दूसरा आपके पास 16 होगा। सोम याग में ऋत्विकों की संख्या 16 है। या फिर यज्ञ में एक ऋत्विक के साथ कितने सहायक होते हैं? 3। यह भी आपने याद रखना है। याद रखोगे? यस और नो? बोलो। यस सर। यस। हाँ। यस सर। तो हाँ जी, किसी का कोई सवाल यहाँ पे? जी, मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से मैं आपको इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, आपको इस प्रकार के सवाल यहाँ नहीं होंगे। यदि होंगे तो आप पूछ सकते हैं कभी। आगे चलते हैं इस विषय में। एक यहाँ पे एक ब्रीफ एक डायग्राम बना लेते हैं, उसमें कुछ विशेष विषय वस्तु डाल लेंगे। जैसे वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके ऋत्विक कौन कौन है बताओ? होता। होता, अध्वर्यु। अध्वर्यु, उद्गाता। उद्गाता, ब्रह्मा। ब्रह्मा। और ब्रह्मा। अच्छा, ये तो हुए ऋत्विक आपके।
इसके अलावा किस किस को किस वेद की शिक्षा दी गई? किसके द्वारा? व्यास, वेद व्यास द्वारा। वेद व्यास द्वारा किसको किस वेद की शिक्षा दी गई? तो पहले कौन से थे? पहला पहला वैशंपायन, 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 जैमिनी, जैमिनी और सुमंतु। सुमंतु। ठीक है। अच्छा, आगे चल करके ये बताओ कि इनका प्रधान देवता को, किस वेद का कौन सा प्रधान देवता है? एक होता है प्रधान देवता, एक होता है ऋग्वेद का अग्नि, हम्म, ऋग्वेद का अग्नि, वायु, अग्नि, सूर्य और सूर्य, सोम। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं। हर एक वेद की विषय वस्तु, किस वेद में किस विषय पर बात कही गई है? पहला है शस्त्र, शस्त्र। शस्त्र, इसके विषय में अच्छे से बात करेंगे। शस्त्र, विद्या, आगे और प्रायश्चित। स्तुति और प्रायश्चित। ठीक है जी। अच्छा, ये भी एक विषय हुआ। आगे म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। हाँ, अब देखो, जब तत्वों की बात आती है, तत्व, जब तत्वों की बात आती है तो आप सबने एक चीज याद रखनी है। जब तत्वों की बात आती है तो हमारी सृष्टि में केवल 3 ही तत्व हैं। कौन कौन से हैं? वाक, मन और प्राण। ऋग्वेद के लिए तत्व है वाक, ठीक है जी। यजुर्वेद के लिए है मन और सामवेद के लिए है प्राण। इस केवल वेद त्रय के लिए विषय है। ये विषय केवल वेद त्रय के लिए है। इस विषय को भी आपने अच्छे से याद रखना। याद रख लोगे, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। इनके बारे में हम जो जिस वेद की बात आएगी वहां याद करेंगे। ये 2 विषय हमारे हो चुके हैं। अच्छा, और ये जो तीसरा विषय है, इसके लिए अगर आप इस तरीके से भी याद रख लोगे तो आपको याद रहेगा। अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, अवा सुसो। ठीक है, अब चलते हैं आगे इसी विषय पर। वेदों के संदर्भ में अगला विषय हमारा शाखाओं से संबंधित आता है। इस वेद की कौन सी शाखा है, ये हमारा आगे विषय बनेगा। सबसे पहले हमें तो वैसे बेसिकली संख्या संबंध हमें सबको ज्ञात है, तब भी इस विषय को थोड़ा सा आगे लेकर के चलेंगे। शाखाओं के संदर्भ में किस वेद की कितनी शाखाएं, ठीक है। तो शाखाओं के संदर्भ में महर्षि पतंजलि का ही सबसे पहले वर्णन आता है। पतंजलि की रचना है, पतंजलि की रचना है महाभाष्य। इसके बीच में वर्णन किया है इन्होंने इसके विषय में, ठीक है जी। और इनके महाभाष्य के अंतर्गत जो पहला भाष्य है ना, अस्पशासनिक, ठीक है। अस्पशासनिक, इसके बीच में वर्णन आता है। अस्पशासनिक के बीच में उन्होंने शाखाओं के विषय में कहा है। ऋग्वेद के लिए 21 धा वह वृच्चयम्, ये पंक्ति गई। 21 धा वह वृच्चयम्। ये जो वह धा में न संज्ञा है, 21 कहते हैं वह वृच्चयम्। वह वृच्चय मतलब ये ऋग्वेद का अपर नाम है। ऋग्वेद का अपर नाम है, अन्य संज्ञा है। ऋग्वेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो नाम है बहवृच्चय। बहवृच्चय 21 अंका नाम वामतो गति, ठीक है। 21, एक मैंने 21 मैंने 20, 20 और 1 21, अंका नाम वामतो गति, ठीक है। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, ये सबसे पहले यहाँ पे बताया गया। अच्छा, दूसरा नंबर पे आया अदभर्यु। तो
तो कहा गया एक शतम अध्वर्युः शाखा। अब देखो दोनों तरीके से, एक ये जो है ना, एक शतम, शतम का मतलब होता है 100, एक भी कहा है साथ में, अंका नाम बामतो गति, एक या 101 दोनों के दोनों चलेंगे। अब ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको भी आपने इस तरीके से रखना है, 100 भी और 101 भी, संख्या में दोनों चलेंगे। एक शतम का है, एक मैंने एक, शतम मैंने 100, 100 और एक 101। आ गया है सामवेद। सामवेद के लिए है सहस्त्र वतर्मा सामवेद। सहस्त्र मैंने 1000, और अथर्ववेद के लिए कहा है नवधा। क्या कहा है? नवधा अथर्वणो नवधा अथर्वणो वेद। नवधा मैंने 9। ये तो संख्या स्वरूप है, इसके विषय में आप रखिए अभी अपने पास। चलो अब ये जो 21 है, इसमें से शाकल ऋषि के अनुसार, शाकल ऋषि के अनुसार केवल 5 मिलती हैं। शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और लास्ट कौन सी है बताओ? मांडुकायन। मंडूकयन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मिलती है इनमें से 21 में से केवल 5। अच्छा, दूसरे नंबर पे है एक शतम अध्वर्यु शाखा। एक शतम मैंने 100। अब इसमें से बताया जाता है कृष्ण वेद की है 86 और शुक्ल यजुर्वेद की है 15। करो जरा काउंट, 86 और 15 बताओ। 101। हो गई 101। लेकिन जब भी टैट में प्रश्न बनता है केवल 100 तक ही जवाब दिया जाता है। जब भी प्रश्न डाले जाते हैं, जब भी कमीशन में प्रश्न बनते हैं, आज तक मुझे ये ज्ञात नहीं हुआ कि आज तक किसी ने रिट क्यों डाली इसके ऊपर। कमीशन में क्वेश्चन आए हैं, वहां पे भी केवल 100 देकर के उसको उत्तर दे दिया जाता है। लेकिन सब ग्रंथों के बीच में इस प्रकार से वर्णन है, कृष्ण यजुर्वेद की 86, शुक्ल की 15। अब इसमें भी चरण व्यूह ने इन 86 का वर्णन किया है। चरण व्यूह कहते हैं सिर्फ 86 है, चरण व्यूह केवल मानते हैं 86 संख्या के। नोट कर लो किसी का माई कौन है। ये चरण व्यूह है वो केवल 86 को मानते हैं। अब वह किस किस के अनुसार मानते हैं वह भी आप लिख लो। एक हुए चरक ऋषि, एक हुए मैत्रायणी, मैत्रायणी के बाद अगले आते हैं बाजसनेयी, बाजसनेयी, इसके बाद आते हैं तैत्तिरीय और उसके बाद लास्ट आते हैं कठ। इन सब के अंतर्गत ये सारे के सारे 86 इन्होंने संख्या बताई है। चरक के लिए इन्होंने बताए हैं 12 शाखाएं, मैत्रायणी के अनुरूप बताई हैं 7, बाजसनेयी के अनुसार 17, तैत्तिरीय के अनुसार 6 और कठ के अनुसार 44। ये संख्या इन्होंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, चरक, मैत्रायणी, बाजसनेयी, तैत्तिरीय और कठ, ये जाकर के संख्या आपकी पूरी होगी 86 संख्या में। देख लो, काउंट कर लो चाहे, 6 4 10, 7 17, 2 19, 19 और 6 होगी सर। 26, है ना? 26। जी सर। हाँ, हो गई पूरी जितनी। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से ये संख्या है चरण व्यूह के अनुसार। वो केवल 86 संख्या मानते हैं, वो मानते केवल शाखाओं की संख्या चरण व्यूह के अनुसार कितनी है? 86 है। और पतंजलि के अनुसार एक शतम, 100 या 101। ठीक है, बेसिकली वैसे टैट और कमीशन में 100 संख्या का ही उत्तर दिया जाता है, लेकिन अगर गणितज्ञ स्वरूप में अगर हम संख्या स्वरूप में देखें तो 86 संख्या पूरी होती है इनकी।
86 इसकी और 15 शुक्ल की, तब जाकर के 101 बनती है। चलिए अगले नंबर पे आता है आपके पास सामवेद। सहस्त्र बतरमा सामवेद। सहस्त्र संज्ञा है सामवेद की। सहस्त्र शाखाएं, 1000 शाखाएं, लेकिन 3 ही उपलब्ध होती हैं। कौथुमीय, कौथुमीय, प्राणनीय, जैमिनीय। कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय, ये 3 शाखाएं प्राप्त होती है। चलिए इनके विषय बाद में भी पढ़ेंगे। लास्ट हमारे पास आता है अथर्ववेद। लास्ट में कौन सा आता है? अथर्ववेद, जहां पे कहा है नवधा अथर्वो वेद। अब ये 9 कौन कौन सी है, नाम लिख लीजिए, ऑप्शंस में नाम आते हैं इसके। हमें तो पता है कि विशेष रूप से 2 ही प्रसिद्ध हैं, पेपलाद और शौनक, लेकिन ये 9 कौन कौन सी है, ये प्रश्न यहाँ से बनता है। लिख लो इनके विषय में भी। पेपलाद, और मौद, शौनकीय, शौनकीय के बाद आती है जाजल, जाजल के बाद जलद, जलद के बाद अगली आती है ब्रह्म, ब्रह्मवेद, अगली देवदर्श, लास्ट कौन सी है चरण के नाम से? चारण वैद्य ना। हाँ, चारण वैद्य। केवल ये नाम शेष है, लेकिन 2 ही प्रसिद्ध हैं, शौनकीय और पेपलाद। पेपलाद और शौनकीय, ये 2 हैं। इनमें से ये शौनकीय जो है ये सर्व प्रसिद्ध है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ये इस चीज को आपने याद रखना है।